नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के ऊपर और कुछ उससे जुड़े हुए तथ्यों के ऊपर में। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है और 2002 का जो गुजरात दंगा हुआ था, इन सारी चीज़ों को लेकर के है, वो दो पार्ट में निकाली गई है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ये टाइटल है उसका। इस डॉक्यूमेंट्री को हम हिंदुस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है और उसके कारण ये है कि जो 2002 में गुजरात का जो दंगा हुआ था वो कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन यहाँ के कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दिया है, जो जिसमें ये कहा गया था, जो इनके ऊपर एलिगेशन लग रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में, और उसमें जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उस पर एलिगेशन ये था कि जब गुजरात में जो दंगा हो रहा था जिसमें 1000 के लोग मारे गए थे, उसमें अधिकतर मुसलमानों की संख्या थी, तो उसका एक जो कम्युनल एंगल था उसमें मिला जुला कर ये कहा गया है कि पूरे के पूरे स्टोरी में कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस जमाने में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो उन्होंने अफेक्टिव कदम नहीं उठाया और अगर उठाते तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। ये एलिगेशन था। तो अब ये जो उस समय से जो एलिगेशन चला, और आपको याद होगा उस समय घटना घटी थी, तो उस जमाने में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो काफ़ी प्रचलित हुआ था कि राज्य धर्म का पालन करें मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये लोग इसके बारे में चर्चा करते थे, लेकिन जब वो मामला कोर्ट के अंदर आया तो सारे कोर्ट ने, मतलब अंत में ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उसने क्लीन चिट दिया कि नहीं, तथ्यों के आधार पे आप मुख्यमंत्री को इसके लिए मतलब इसके ऊपर एलिगेशन लगाना जो है सो ये अनुचित है, ये उचित नहीं है, इनको मतलब इनके ऊपर इनको दोषी ठहराना। ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, इस पूरे कहानी के खिलाफ बीबीसी जो दुनिया का बड़ा नामी जानी मानी मतलब संस्था है, जो रेडियो जो हिंदुस्तान के क्या पूरे दुनिया के घर घर में मशहूर है, और हिंदुस्तान में तो ये कहा जाता था एक जमाने में और अभी भी कहा जा रहा है, ये सच, ये खबर सच है, चूंकि ये बीबीसी ने इसके बारे में कहा है। तो बीबीसी एक ऐसा रेडियो था, और अब जाकर के बीबीसी जो उसका जो टेलीविज़न का जो वेबसाइट है वो आज बहुत ही पॉपुलर है, और ये लोगों की मानसिकता है कि अखबार में जो छप गया वो सच है, और बीबीसी ने अगर कह दिया तब तो फिर उसका कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। यद्यपि ये भी हम लोगों को जान लेना चाहिए कि बीबीसी के ऊपर भी सवालिया निशान लगाए गए हैं, खड़ा किए गए हैं। आपको याद होगा कि जब फॉकलैंड वॉर हो रहा था, तो उस जमाने में बीबीसी ने इंग्लैंड के समर्थन में अपने जो रिव्यू दिए थे और बाकी चीज़ों के बारे में, उस पर उनके ऊपर सवालिया निशान लगाया गया था। बीबीसी के ऊपर में एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंटेलेक्चुअल हैं तारिक अली, उन्होंने उनकी जो एक बुक है, और बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्री बनना था उस पर, वो बीबीसी ने ही दिया था उनको करने के लिए, और बाद में कहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट्री को जब नहीं शो किया गया तो पता चला कि किस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं उसका बीबीसी को प्रभावित कर रही हैं। ये इसको अगर आप देखेंगे, ये जो कहानी थी तारिक अली की, पाकिस्तान में जो उस जमाने के राष्ट्रपति थे, भुट्टो को फांसी लगाने से संबंधित थी। उस जमाने में जिया उल हक थे। पूरे डॉक्यूमेंट्री में कहा गया था, जो अब बुक के फॉर्म में है, कि जब तक अमेरिका से परमिशन नहीं आया तब तक बीबीसी ने उसको साफ मना कर दिया, वो सिर्फ फेरबदल करना चाहता था उसमें। तो ये तो खैर पुरानी कहानी होगी। अभी फिलहाल मेरा जो सवाल है वो ये है कि बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर बैन किया गया है हिंदुस्तान में, और चूंकि ये कोर्ट का फैसला है तो उसी को कानून माना जाएगा, इसलिए हिंदुस्तान की सरकार इसको बैन करी है, और उसके तहत बहुत सारे एजेंसियां जो इसको शेयर करती हैं, सोशल मीडिया के लोग, उन्होंने भी इसको बैन मान लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बैन अफेक्टिव नहीं हो रहा है। उसका आपको एग्जाम्पल मिला। हम लोगों ने तो देखा नहीं, जब डॉक्यूमेंट्री पर बैन हो गया तो कहां देखेंगे, लेकिन
जो खबरों में छन के आ रही सारे अखबारों में कि इस डॉक्यूमेंट्री को हिंदुस्तान में कई जगहों पे इसको स्क्रीन किया गया। 2 दिनों पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है वहाँ पे जब प्रयास किया गया उसको दिखाने का, तो फिर वहाँ पर लाइट ऑफ हो गया पूरे यूनिवर्सिटी में, और वाइस चांसलर ने शोकॉज नोटिस भी देकर के पूछा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सवाल पूछ रहे हैं, उस पर शिकंजा, चूंकि ये सरकारी ऑर्डर है, कर रहे हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। एक तो ये मैं दृष्टांत। दूसरा, केरल में जो कांग्रेस पार्टी की जो इकाई है उसने भी बाजाबता इसको सार्वजनिक रूप से स्क्रीन किया, दिखाया। और जो वहां की पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, केरल में, उसने तो ये सरकार का, केंद्रीय सरकार का जो ये फैसला था बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के, उसका विरोध, उसके प्रति विरोध भी जताया है। और वहां के जो स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, SFI, उसने भी उसको स्क्रीन किया। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ही शाखा जो कलकत्ता में है, उसने भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में इसको स्क्रीन किया, इसको दिखाया है इस डॉक्यूमेंट्री के। तो बैन तो हो गया है, ये कानून है एक तरह का, और इसके खिलाफ अगर आप कुछ कदम करते हैं तो ये निश्चित रूप से ये अवैध है। लेकिन आखिर ये जो सवाल है, जो जनता के साथ लोगों को जानने, दिमाग में जो ये उत्सुकता हो रही है कि जब बैन कर दिया गया तो क्यों फिर आखिर जो इसको लोग देख रहे हैं, जब ये क्या कारण है, क्या बात है कि जो इतने लोग हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में मतलब ये स्क्रीन इसको देखना चाहते हैं। चूंकि 2 पार्ट में उनको, जो मैंने पहले आपको स्टोरी बताया, उनको किस तरह से दोषी ठहराया गया था वो बताया गया है, और फिर मुसलमानों की जो स्थिति है इस देश में, सेकंड पार्ट में इसके बारे में बताया गया है। तो ये लोग जानना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो सरकार है उसके खिलाफ में ये ऐसा कदम उठा रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि चलिए मान लिया जाए इसको कुछ देर के लिए, ये मोदी के जो विरोध में लोग इस तरह हरकतें कर रहे हैं। फिर पठान के बारे में आपका क्या विचार है? पठान जो फिल्म थी जो अभी रिलीज हुई है, और पठान के ऊपर काफी हंगामा हुआ था। शाहरुख खान की फिल्म पठान खां, उसमें दीपिका पादुकोणे का जो विकनी है केसरिया रंग का, और उसी में वो जो गाना है बेशरम रंग, इसके ऊपर घनघोर विरोध हुआ था। और लगातार इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिप्पणी करनी पड़ी कि भाई अपने लोगों को, उन्होंने कहा कि इस तरह के फिल्मी कलाकारों के ऊपर, मत फिल्मों के ऊपर टिप्पणियां मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि आपको सुर्खियों में आना है। तो आज ये हाल है पठान फिल्म का, टिकट नहीं मिल रहा है। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी, हम देख रहे थे टीवी पर, दिखा रहा था शाहरुख खान के घर का जो माजरा था, इतनी भीड़ बधाई देने के लिए, और अभी कह रहा कि सारे हॉल में टिकट बुक है, टिकट फुल जा रहा है। बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म के रूप में एक बार फिर से साबित हुआ है। और ये जो लोग हैं, ये सब शायद कोई ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं देखना चाहते हैं। तो ये पता नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मुगल आजम है फिल्म जिसको देखने की इच्छा, या कोई गाइड हो, या बाकी है। लेकिन आज के जमाने का जो एंटरटेनमेंट का जो एरिया है, मेरी जो समझ में आ रही है बात, कि जो एंटरटेनमेंट का जो वर्ल्ड है वो पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। जो व्यूअरशिप है जी, जो इसको देखना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, वो विरोध अपनी जगह पर है। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तो उसको लोग देखने के लिए, यही कहानी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि पठान के पहले ब्रह्मास्त्र फिल्म आई थी। ब्रह्मास्त्र रणबीर कपूर की फिल्म थी, उस पर भी काफी हंगामा हुआ था, और कहा गया कि हिंदू देवता और देवियों के ऊपर ये प्रहार है, ये वो बहुत तरह की बात हुई थी। लेकिन वो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट हुई थी। और उसके पहले पद्मावत तो अलग इतिहास बना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं जो सवाल आपके सामने पूछने का कोशिश कर रहा हूं वो ये कि क्या बैन, सरकारी बैन या विरोध अफेक्टिव मीन्स है? क्या अगर विरोध करके ही किसी चीज को आप उसका विरोध कर सकते हैं? ये मुझे लगता है कि जैसे ही जिन चीजों का विरोध होता है, एक लोगों के बीच एक मानसिकता है, वो एक साइकोलॉजी है कि जिसका विरोध कीजिए उसी को लोग देखना चाहते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को कहिए कि ये काम मत करो तो निश्चित रूप से वो करेगा। तो ये जो मैं देख रहा था आज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, मैं तो रोज फॉलो कर रहा हूं, लेकिन जो ये फिल्म कंट्रोवर्शियल हुई तो मुझे लगा कि उसके ऊपर सही हुआ या गलत हुआ, मुझे लगा कि सबसे जो इसका जो असली प्रसंग है
कि बैन होने के बाद भी उसको लोग, उसके विरोध के लोग हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन फिल्में भी जो है जिसके ऊपर इतना हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हिंदू विरोध के नाम पे इतना हंगामा हुआ, उसको भी लोग हाउसफुल जा रहा है, सारे थिएटर में हाउसफुल जा रहा है। उसमें मैंने 3 फिल्मों का जिक्र किया है। तो मेरा आपसे यही कहना था कि जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो पॉलिटिक्स से अलग हट करके देखते हैं, उनकी दुनिया कुछ अलग है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, और जब अगली बार मिलूंगा तो किसी और मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।